इंग्लिश में डाउट दोस्तों तो ज्वाइन कीजिए मुझे। मेरा नाम है यश। मैं रिपेयर करूंगा आपके इंग्लिश के डाउट्स हिंदी में। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्कशॉप में। इंग्लिश वर्कशॉप में आज हम करते हैं वॉइस के कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम्स से लिए गए। तो शुरू करते हैं आज का सफर। तो टॉपिक एक्टिव से पैसिव चेंज करने के लिए क्वेश्चंस। तो ये प्रीवियस एग्जाम से क्वेश्चन लिए गए हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप पॉज लेकर देख सकते हैं और सोच सकते हैं। बाकी हम डिस्कस करेंगे। जब हमें चॉइस ढूंढनी होती है तो इसमें दो तीन काम आपको तुरंत करने होते हैं फास्ट। सबसे पहला, जो क्वेश्चन दिया गया है या एक्टिव में या पैसिव में, उसका आपको सबसे पहले पहचानना है कि वॉइस क्या है, एक्टिव है या पैसिव है। दूसरा काम, कौन सा टेंस है। टेंस की पहचान बहुत जल्दी होनी चाहिए, फास्ट। और उसके बाद सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। तो क्वेश्चन में दे फर्स्ट सन ड्राइड द गार्बेज, तो सन ड्राइड यहां पर ये वर्ब है, सेकेंड फॉर्म है, इसका मतलब पास इंडेफिनिट टेंस है। और द गार्बेज, गार्बेज जो है ये इसमें ऑब्जेक्ट है। तो एक बात तो पक्की है, क्वेश्चन में जो चॉइस है उसमें एक तो पहला वर्ड हमारा गार्बेज होना चाहिए, यानी जब पैसिव बनाएंगे ये जो गार्बेज ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट बन जाना चाहिए। तो पहले वाले क्वेश्चन में पहले वाली चॉइस जो है, द मॉइस्चर लेवल दे रखा है, सेंस नहीं बनेगी। 1 2 3 डेज, कोई सेंस नहीं, द मॉइस्चर फिर है। सबसे लास्ट क्वेश्चन में है द गार्बेज वॉज फर्स्ट सन ड्राइड, और वॉज के बाद सन ड्राइड थर्ड फॉर्म, ये आने का मतलब है पास्ट सिंपल टेंस। तो क्वेश्चन में भी पास्ट सिंपल टेंस है, चॉइस में भी पास्ट सिंपल टेंस है। तो हमारे पास चॉइस होगी फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विमेन लाइक मेन टू फ्लैटर देम। तो इसके पहले वाली जो वीडियो थी जिसमें मैंने रूल्स और स्ट्रक्चर लिखवाए हैं, तो उनमें एक ये भी स्ट्रक्चर आया था। तो सबसे पहली चॉइस है मेन आर लाइक्ड बाय विमेन, तो ये सेंस नहीं बनेगी। विमेन लाइक टू बी फ्लैटर्ड बाय मेन, तो बिल्कुल यही चॉइस इसमें आएगी, बाकी सेंस नहीं बनेगी, क्योंकि टू फ्लैटर जो है ये इन्फिनेटिव है, इसका पैसिव टू बी फ्लैटर्ड की सेंस में बनेगा। बाकी थर्ड चॉइस विमेन लाइक दैट, सेंस नहीं बनेगी। विमेन आर लाइक्ड, ये भी सेंस नहीं बनेगी, सेंस ही नहीं बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मस्ट डू, वन मस्ट डू प्रॉपरली। तो इसमें एक तो सब्जेक्ट वन है, तो वन क्या होता है जब पैसिव वॉइस में जाएगा तो बाय वन तो होगा नहीं। तो what must be done, पहली चॉइस क्या है इसकी, what must be done properly। तो दोनों में, दोनों क्लॉजेस में बाय वन ये गायब कर रखा है, क्योंकि बाय वन, बाय समवन, बाय पीपल ऐसे होते नहीं, जो वर्ड्स होते हैं, जो अंडरस्टूड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, होते नहीं। बाकी दूसरा इस मस्ट बी डन प्रॉपरली, ये सेंस नहीं बनेगी। इट मस्ट बी डन, वन मस्ट डू प्रॉपरली व्हाट, ये सेंस नहीं बनेगी, टेंस भी अलग है उसमें। तो हमारे पास एक ही चॉइस सही है, व्हाट मस्ट बी डन प्रॉपरली। बाय वन दोनों में गायब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट द पोल रिजल्ट्स, डू दे इंस्पायर होप। तो एक तो चॉइस में देखिए, लुक के बाद एट जरूर आना चाहिए, क्योंकि लुक एट दिया गया है तो लुक्ड एट भी आना चाहिए। तो पहली चॉइस तो होगी ही नहीं, क्योंकि लुक के बाद एट नहीं है। और दूसरी, लेट द पोल रिजल्ट बी लुक्ड एट, ये सही है, लेकिन इसके बाद हैज होप बीन का मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होना, लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस में इज, एम, आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। और उसके बाद थर्ड है इज होप बीइंग, बीइंग लगाने का मतलब है कंटिन्यूअस टेंस होना, ये भी नहीं है। चौथा, लेट द पोल रिजल्ट बी लुक्ड एट, एक तो एट आया। इज होप इंस्पायर्ड बाय देम, ये बिल्कुल सही चॉइस है टेंस के हिसाब से, एक ही का टेंस सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इट इज योर ड्यूटी टू मेक टी एट 11 o'clock। तो चॉइस क्या होगी? यू आर आस्क्ड टू मेक, जैसे आपको ऑर्डर दिया जाता है, आपसे कहा जाता है, तो ड्यूटी का मतलब कहने की सेंस में तो आएगा नहीं। यू आर रिक्वायर्ड टू मेक टी एट 11 o'clock, तो ऐसा मतलब तुम्हें ऐसा करना चाहिए, करना पड़ेगा, ये भी दबाव के सेंस में है। और यू आर सपोज टू मेक टी एट 11 o'clock, तो चाय बनाना, ये सपोज का मतलब होता है आपसे अपेक्षा की जाती है क्योंकि आपकी ड्यूटी है, तो अपेक्षा के सेंस में अब सपोज जो होता है ये ड्यूटी को शो कर सकता है, क्योंकि रिक्वायर्ड आस्क्ड शो नहीं करेंगे, आस्क्ड ऑर्डर को शो करेगा, रिक्वायर्ड ड्यूटी को शो नहीं करेगा, और लास्ट वाली चॉइस किसी भी ढंग से हो नहीं सकती, तो होगा यू आर सपोज टू मेक टी एट 11 o'clock। Next question. He was congratulated by his teacher on his brilliant success in the recent examination. सबसे पहले पहचानना है एक्टिव है पैसिव है, तो ये पहले से पैसिव वॉइस है, was के बाद congratulated थर्ड फॉर्म है, और इसमें सब्जेक्ट ही है और ऑब्जेक्ट बाय टीचर है, बाय हिज टीचर। तो एक बात तो पक्की है, चॉइस में पहला हिज टीचर होना चाहिए, तो चारों में हिज टीचर है, चलो ठीक है। उसके बाद सेकेंड फॉर्म होनी चाहिए, कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम होना चाहिए, तो कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम भी तीनों में है, लेकिन बाकी जो तीन सेंटेंस है 2, 3, 4, इनमें आगे पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकती, दी हुई है, होनी चाहिए his teacher congratulated him on his brilliant success in the recent examination। ये पूरी सेंस जो बनती है ये फर्स्ट चॉइस में बनती है। बाकियों में क्या कर रखा है इन्होंने, उन वर्ड्स को लगाया ही नहीं है, जो सेंटेंस का एक्सटेंशन रूप है उसको यूज ही नहीं कर रखा, तो फर्स्ट चॉइस आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव यू परमिशन टू एंटर? तो हु गेव पास्ट इंडेफिनिट है और इसका बाय होम होना चाहिए, बाय होम चारों में है, ठीक है। बाय होम वर यू गिवन पहला, बाय होम वॉज यू, यू के साथ वॉज होता नहीं है, बाय होम यू वर गिवन बोलेंगे तो क्वेश्चन मार्क आएगा नहीं, क्योंकि ये क्लॉज बन जाएगा, क्वेश्चन सेंटेंस नहीं बनेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं बनेगा, क्योंकि बाय होम के बाद पहले वर्ब आने चाहिए, और बाय होम गिवन ये सेंस नहीं बनेगी। तो सबसे पहली चॉइस हमारे पास यही सही है, बाय होम वर यू गिवन परमिशन टू एंटर। Next question, people speak English all over the world. तो English is spoken all over the world. Was spoken tense गलत है, was spoken tense गलत है, is spoken by people all over the world है नहीं इसमें, तो एक ही चॉइस है, English is spoken all over the world, क्योंकि by people बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो understood object है। The principal granted him a scholarship। तो एक तो ये एक्टिव वॉइस है, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट है, और ऑब्जेक्ट इसमें हिम है, तो हिम का ही बनना चाहिए क्वेश्चन में, और ही हमारे पास दो जगह है, दूसरे और तीसरे में। अब दूसरे और तीसरे में ढूंढना पड़ेगा हमें, तो ही हैज बिन ग्रांटेड टेंस गलत हो गया, ही हैज ग्रांटेड ये तो पहले से एक्टिव वॉइस है, ये दोनों चॉइस हो नहीं सकती। अब पहला देखते हैं, अ स्कॉलरशिप वॉज ग्रांटेड टू हिम बाय द प्रिंसिपल। तो अब स्कॉलरशिप जो है दूसरा ऑब्जेक्ट, इसको शुरू में ले आए, पर ये टेंस गलत है, स्कॉलरशिप हैज ग्रांटेड, ये सेंस नहीं बनेगी। और फोर्थ क्वेश्चन है, अ स्कॉलरशिप वाज ग्रांटेड टू हिम बाय द प्रिंसिपल, इसका मतलब है पास्ट इंडेफिनिट, तो टेंस एक ही सही है इसमें, पास्ट इंडेफिनिट फोर्थ चॉइस, वही सही चॉइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, before festivals the shops are thronged with men, women and children making various purchases। तो एक तो ये सेंटेंस पहले से पैसिव वॉइस है, इसमें शॉप सब्जेक्ट है, आर thronged वर्ब है, और विद यानी बाय की जगह विद लगाया गया है, तो ऑब्जेक्ट men, women and children है, इसका मतलब सब्जेक्ट बन जाने चाहिए men, women and children। तो ये सिर्फ एक जगह है, दो जगह है, men, women and children throng the shops before festivals making various purchases, दूसरी चॉइस सही है, क्योंकि तीसरे में men, women and children make purchases दिया है, और during festivals सेंस नहीं बनेगी, क्योंकि क्वेश्चन में before festivals दिया गया, तो दूसरी चॉइस सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
The smugglers did not realize that their conversation was being recorded. तो पहला सेंटेंस देखिए, द स्मगलर डिड नॉट रियलाइज, एज इट इज दिया गया है, दैट समवन वॉज रिकॉर्डिंग देयर कॉन्वर्सेशन. तो क्वेश्चन में क्या है, देयर कॉन्वर्सेशन वॉज बीइंग रिकॉर्डेड के बाद बाय और प्लस ऑब्जेक्ट गायब है, और हमें वो अंडरस्टूड ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है. तो इसमें क्रिएट किया गया है समवन वॉज रिकॉर्डिंग, टेंस भी दोनों का सेम है. दूसरा क्वेश्चन, समवन डिड नॉट रियलाइज, सेंस ही नहीं बनेगी. कॉन्वर्सेशन वॉज रिकॉर्डेड, टेंस ही गलत है. और चौथा, द स्मगलर रिकॉर्डेड, इन रिकॉर्ड किसी ने, स्मगलर तो नहीं कर रहे थे, तो सेंस ही गलत है. सबसे पहले फर्स्ट चॉइस ही इसका सही आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल केप्ट द स्टाफ मेंबर्स वेटिंग. तो ऑब्जेक्ट है इसमें स्टाफ मेंबर, तो स्टाफ मेंबर से स्टार्ट होना चाहिए, चारों स्टार्ट हैं, ठीक है. अब हमें देखना है टेंस, क्योंकि क्वेश्चन में पास्ट सिंपल टेंस है. द स्टाफ मेंबर्स, इसमें आना चाहिए वर्क केप्ट, और वर्क केप्ट दो में दिया गया है, दूसरे में भी और तीसरे में भी. द स्टाफ मेंबर्स वर केप्ट वेटिंग, और तीसरे में द स्टाफ मेंबर्स वर केप्ट वेटिंग फॉर द प्रिंसिपल. ये फॉर द प्रिंसिपल का क्या मतलब है, तो प्रिंसिपल ने वेट करवाया था, बाय द प्रिंसिपल होना चाहिए. सेकेंड चॉइस सही होगी, द स्टाफ मेंबर्स वर केप्ट वेटिंग बाय द प्रिंसिपल. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु टॉट यू ग्रामर. एक तो बाय होम से होना चाहिए, चारों बाय होम से है. टेंस है पास्ट सिंपल टेंस, तो बाय होम वर यू होना चाहिए, वर यू एक ही जगह है सेकेंड चॉइस में. बाय होम वर यू टॉट ग्रामर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द किंग गेव हिम ए रिवॉर्ड. तो किंग सब्जेक्ट है, गेव वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट है, और हिम ऑब्जेक्ट है, तो हिम का ही बनना चाहिए. ही तीन में है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड. He was given by the king a reward, ये पहले he was given a reward होना चाहिए पहले. He was given the reward क्वेश्चन में नहीं है. और तीसरा देखिए, he was given a reward by the king, यही सही है हमारे पास. चौथे की सेंस नहीं बनेगी. He teaches us grammar, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो we are taught होना चाहिए, तो we are taught एक ही जगह है सेकेंड में. वी आर टॉट ग्रामर बाय हिम, बिल्कुल सही, एक ही चॉइस सही है. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन. तो डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन प्रेजेंट सिंपल टेंस, और प्रेजेंट सिंपल टेंस शुरू होना चाहिए इज एम आर से, और इज से स्टार्ट एक ही है तीसरा, यही चॉइस है. इज व्हाट आई मीन अंडरस्टूड बाय यू. whom does he look for, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो whom अगर क्वेश्चन में दिया गया है तो इसका बन जाना चाहिए who. तो पैसिव वॉइस में who बनेगा उल्टा, तो एक ही सही चॉइस है, who is looked for by him, क्योंकि look for as it is लगाना पड़ेगा. they say that you did that. they say, people say, इसका मैंने अलग से स्ट्रक्चर पिछले वीडियो में बता रखा है. they say का it is said होना चाहिए, it is said है नहीं, तो कोई बात नहीं. they said that के बाद जो you लिखा है, you से भी शुरू किया जा सकता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो you are said होना चाहिए, एक ही चॉइस सही है. you are said to have done that. I am doing sums, बहुत आसान है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ऑब्जेक्ट sums है, सम से शुरू होना चाहिए. सम से तीन सेंटेंस स्टार्ट है. पहला सम्स आर डन, क्योंकि ये हो जाएगा प्रेजेंट सिंपल टेंस, पर क्वेश्चन में कंटिन्यूअस टेंस है. सम्स आर बीइंग डन, ये सही है. और सबसे लास्ट बार सम्स मस्ट बी डन, ये सेंस नहीं बनेगी, तो एक ही सही है, सम्स आर बीइंग डन बाय मी. और ये है लास्ट क्वेश्चन, द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक केप्ट मी अवेक. इसमें ऑब्जेक्ट है मी, ट्रैफिक सब्जेक्ट है, तो द ट्रैफिक केप्ट मी का होना चाहिए आई वॉज केप्ट. आई वॉज केप्ट एक ही जगह है पहले वाले में, प्रेजेंट पास्ट सिंपल टेंस का, आई वॉज केप्ट अवेक बाय द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक. दूसरा सेंस नहीं बनेगी. तीसरा आई केप्ट माई सेल्फ, ये भी सेंस नहीं बनेगी. आई रिमेन्ड सेंस ही नहीं बनेगी, तो पहली चॉइस ही सही है. तो ये थे 20 क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम से लिए गए. बाकी वॉइस को करने के लिए भी टेंस की पहचान होनी चाहिए, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की पहचान होनी चाहिए, कौन सा किस तरह का सेंटेंस है,
और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इसकी पहचान भी होनी चाहिए। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उनके जवाब दूंगा और नई टॉपिक के साथ नई क्लास में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम।